गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 10 में संस्कृत विषय में पढ़ रहे हैं वाक्यली, जो कि आपका 5वां लेसन है। पंचम जो पाठ आपका वाक्यली, इसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। वाक्यली का अर्थ होता है पहेलियाँ। वाक मतलब वाणी, केली मतलब खेलना, अर्थात वाणी से खेलना, वाक्यों से खेलना। तो अर्थ क्या हो गया इसका? पहेलियाँ। तो आज पहेली के बारे में हम अध्ययन करेंगे। पहेलियाँ किसको अच्छी नहीं लगती है, अर्थात सभी को अच्छी लगती है। समय को बिताने के लिए पहेली से अच्छा और कोई रास्ता नहीं है। जब आपके पास समय नहीं होता है और आपका समय नहीं खत्म हो पा रहा है, तो आप बैठे बैठे क्या करते हैं? बैठे बैठे आप पहेली कहते हैं। 2 जने या 4 जने आपस में इकट्ठे हो गए और इकट्ठे होते ही आपस में बातचीत करने लग जाते हैं, चलो आज हम पहेलियाँ खेलते हैं। तो आज हम इसका अध्ययन कर रहे हैं, वह है वाक्यली अर्थात पहेलियाँ। मनोरंजन करने वाली, जो सबसे अधिक मनोरंजन करने वाली, जो वाक्य से संबंधित, प्रश्नों से संबंधित जो खेल माना जाता है, वह कहलाता है पहेली। वैसे तो पहेलियाँ हिंदी में भी होती है, अंग्रेजी में भी होती है और संस्कृत में भी आपके पहेलियाँ हैं। पहेली के संस्कृत में अर्थात पहेली जो शब्द है पहेली, ये जो शब्द है पहेली, इसके पर्याय शब्द आपको बताना हूँ संस्कृत में क्या होते हैं। पर्याय प्रहेलिका, प्रभवलिका, प्रहेलिका, प्रहलिका, उक्ति, वैचित्र्य, उक्ति, वैचित्र्य व वाक्य। प्रहेलिका अर्थात वाक्यली के ये जो 4 शब्द हैं, ये संस्कृत में इसके पर्याय शब्द हैं। संस्कृत में पहेली के जो पर्याय शब्द हम बोलते हैं, तो उसमें आता है प्रहेलिका, प्रहलिका, उक्ति, वैचित्र्य और वाक्यली। ये सब इसके पर्यायवाची शब्द हैं। जिस प्रकार हमारे हिंदी में भी पहेलियाँ होती है, उसी प्रकार हमारी जो भाषा है दूसरी अंग्रेजी भाषा, उसमें भी पहेली होती है। अंग्रेजी भाषा में पहेली को पजल क्या बोलते हैं? पजल, नीडल, ये सब अंग्रेजी में बोलते हैं। तो इस प्रकार से 3 जो भाषाएं हमारी, हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी, इन तीनों भाषाओं में पहेली के अलग अलग अर्थ निकलते हैं। हिंदी में तो हम पहेली बोलते हैं, संस्कृत में हम प्रहेलिका, प्रहलिका, उक्ति, वैचित्र्य व वाक्यली बोलते हैं। उसी प्रकार आपकी जो अंग्रेजी भाषा है, उसमें हम पहेली को पजल या रिडल हम बोलते हैं। जब भी आपको खाली समय मिलता है, तो आप समाचार पत्रों में इन पहेलियों को पढ़ने लग जाते हैं, ताकि इन पहेलियों से आपका ज्ञान भी बढ़ता है। पहेलियों से आपका ज्ञान भी बढ़ता है, मनोरंजन भी होता है और यह सभी को आकर्षित करता है।
पहेली में क्या होता है, पहेली में एक प्रश्न होता है और सुनने वाले को उसका उत्तर देना होता है। 2 या 3 व्यक्ति आपस में बैठे रहते हैं, तो एक दूसरे से प्रश्न पूछते रहते हैं कि ये जो पहेली है इसका जो उत्तर है वो क्या होगा। तो इस प्रकार से पहेली के द्वारा हम अपने समय को व्यतीत करते हैं। पहेली 2 प्रकार की होती है, स्वयं पदोत्तर पहेली और अस्वयं पदोत्तर पहेली। पहेली के प्रकार, पहेली के प्रकार स्वयं पदोत्तर पहेली और दूसरी अस्वयं पदोत्तर पहेली। तो इस प्रकार से 2 प्रकार के पहेलियां होती है, स्वयं पदोत्तर पहेली और अस्वयं पदोत्तर पहेली। जो स्वयं पदोत्तर पहेली होती है इसमें क्या होता है, स्वयं पदोत्तर पहेली में पहेली का उत्तर प्रश्न में ही होता है। स्वयं पदोत्तर पहेली का जो उत्तर होता है वह प्रश्न में ही होता है, और दूसरी जो हमारी पहेली है अस्वयं पदोत्तर, इस पहेली का उत्तर प्रश्न में नहीं होता है, बल्कि सुनने वाले को या उत्तर देने सुनने वाले को या उत्तर देने वाले को अपनी बुद्धि से प्रश्न का उत्तर देना होता है। अर्थात पहेली 2 प्रकार की बताई गई है, स्वयं पदोत्तर पहेली जिसका उत्तर प्रश्न में ही होता है, दूसरी है अस्वयं पदोत्तर पहेली। इस पहेली का उत्तर प्रश्न में न होकर सुनने वाले को या उत्तर देने वाले को अपनी बुद्धि के द्वारा सोच समझकर देना होता है। पहेली में जो चमत्कार देखा जाता है वह श्लेषमक अलंकारों के माध्यम से। पहेली में जो चमत्कार हम देखते हैं उस पहेली में चमत्कार अलंकारों के माध्यम से, संधि समास पदों के माध्यम से, अन्वय पदों के माध्यम से हम उसका उत्तर देते हैं। पहेली का महत्व क्या होता है? पहेली न केवल मनोरंजन के लिए होती है, बल्कि पहेलियां न केवल मनोरंजन के लिए होती है बल्कि बुद्धि की कसरत के लिए भी पहेली पूछी जाती है। बुद्धि की कसरत के लिए भी पहेली पूछी जाती है।
यह शब्दों से खेल अर्थात शब्दों से खेलना जो होता है, पहेली का मतलब क्या होता है कि शब्दों के द्वारा खेलना। तो उसी हिसाब से इसका नाम क्या रखा है, वाक्येली। वाक मतलब वाक्य, केली का मतलब खेलना। वाक्यों से खेलना या शब्दों से खेलना वही पहेली कहलाती है। संस्कृत में कवियों ने कई पहेलियां अपने ग्रंथों में लिखी है। उन श्लोकों के जिन्हें हम श्लोकों के माध्यम से पढ़ते हैं, और ग्रंथ में जो पद्यांश वगैरह गद्यांश वगैरह आते हैं उनके द्वारा भी हम इस पहेली को बढ़ाते हैं। आज का जो पाठ है आपका वाक्येली, इस वाक्येली में भी कई ग्रंथों से एकत्रित करके कुछ पहेलियां आपके पाठ्यक्रम में लिखी है। आज हम उन्हीं पहेलियों के बारे में अध्ययन करेंगे और उनका अर्थ, उनका जो उत्तर है वो हम उसमें देखेंगे। तो एक बार वापस आप समझ लें कि पहेली क्या चीज है। उसके बाद हम आपका जो पाठ है पंचम पाठ वाक्येली अर्थात पहेलियां, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो पहेली क्या होती है? पहेली शब्दों से खेलने वाला एक खेल होता है जिसमें 2 या 3 या इससे भी ज्यादा व्यक्ति हो सकते हैं। इसमें एक व्यक्ति प्रश्न पूछता है और दूसरा व्यक्ति उस पहेली का उत्तर देता है। पहेलियों को तीनों भाषाओं में अलग अलग शब्दों से जाना जाता है। हिंदी में हम पहेली बोलते हैं, संस्कृत में हम प्रहेलिका, प्रह्वलिका, उक्ति, वैचित्र्य और वाक्येली के नाम से जानते हैं। और अंग्रेजी भाषा में हम पहेली को पजल या रिडल के नाम से जानते हैं। पहेलियां 2 प्रकार की होती है, स्वपदोत्तर पहेली और असदोत्तर पहेली। स्वपदोत्तर पहेली क्या होती है? पहेली का उत्तर प्रश्न में ही होता है, उसमें से ढूंढना होता है, चाहे वो प्रश्न के शुरू या लास्ट के जो वर्ड है उनको मिलाकर बताया जाता है या बीच के जो वर्ड है उनको मिलाकर उनका उत्तर देखा जाता है। असपदोत्तर पहेली, इस पहेली का उत्तर प्रश्न में न होकर व्यक्ति को स्वयं अपनी बुद्धि के द्वारा इस पहेली या इस प्रश्न का उत्तर देना होता है, और इसका जो उत्तर होता है असपदोत्तर पहेली का, इसका उत्तर बाहर से ही होता है। इसमें सुनने वाले को या उत्तर देने वाले को अपनी बुद्धि के आधार पर उस पहेली का उत्तर देना होता है। पहेली का महत्व, पहेली का हमारे जीवन में बहुत महत्व है, क्योंकि व्यक्ति कभी-कभी अपने समय को बिताने के लिए, समय व्यतीत करने के लिए पहेली का सहारा लेता है। उस पहेली के द्वारा उसका मनोरंजन बढ़ता है और मनोरंजन बढ़ने के कारण उसकी बुद्धि की कसरत भी होती है और उसका जो मस्तिष्क है वह भी स्वस्थ रहता है, क्योंकि बुद्धि अगर स्वस्थ रहेगी तो हमारा मस्तिष्क भी स्वस्थ रहता है। इस प्रकार से पहेली का महत्व हमने आपको बताया है। अब हम पहेली में आज का जो पाठ है, इस पाठ में कुछ ग्रंथों से पहेलियां ली गई है, उन पहेलियों का हम अध्ययन करेंगे। क्योंकि संस्कृत साहित्य, संस्कृत ग्रंथ बहुत ही विशाल है, विस्तृत है। इसमें अलग अलग प्रकार के अलग अलग कई वस्तुएं, कई चीजें बताई गई है, जिसके द्वारा हम इन श्लोकों के माध्यम से, पहेलियों के माध्यम से हम श्लोकों के बारे में पढ़ते हैं और उसके बारे में अध्ययन करते हैं। तो हमारे जो आज का पाठ है पंचम पाठ वाक्येली, इसका जो पहला जो श्लोक है वो इस प्रकार से है, कस्तूरी जायते कस्मात्, कस्तूरी जायते कस्मात् को हन्ति
करिणाकुलम कोहन्ति करिणाकुलम अस्मै जायते कस्मात् कोहन्ति करिणाकुलम किम कुर्यात् कातरो युद्धे मृगात् सिंहात् पलायते। ये इस पाठ की पहली जो पहेली है, उस पहेली का हम उत्तर इस प्रश्न में से जो आपके सामने श्लोक दिया गया है, इस श्लोक में से हम ढूंढेंगे। कस्तूरी जायते कस्मात्, अर्थात कस्तूरी जो होती है वो कहां से निकलती है, कहां से उत्पन्न होती है। कोहन्ति करिणाकुलम, हाथियों का जो वंश है उसको कौन नष्ट करता है। किम कुर्यात् कातरो युद्धे, और जो कायर व्यक्ति होता है वह युद्ध में क्या करता है। तो मृगात् हिरण, सिंहात् शेर, पलायते भाग जाना। तो इस पहेली का जो उत्तर है वो लास्ट का जो पद दिया गया है मृगात् सिंहात् पलायते, ये इस पहेली का उत्तर है। सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन हुआ कस्तूरी जायते कस्मात्, तो कस्तूरी किससे उत्पन्न होती है, तो हमारा आंसर क्या होगा, मृगा, अर्थात हिरण के पेट में कस्तूरी होती है जिसकी सुगंध के कारण वह इधर भटकता रहता है लेकिन उसे प्राप्त नहीं होती है। दूसरा जो हमारा प्रश्न है कोहन्ति करिणाकुलम, अर्थात हाथियों के वंश को कौन नष्ट करता है, तो सिंहात अर्थात शेर, शेर के द्वारा हाथियों का आक्रमण किया जाता है जिससे उनके वंश नष्ट हो जाता है। तीसरा जो हमारा प्रश्न है किम कुर्यात् कातरो युद्धे, कायर, कातरो मतलब कायर, कुर्यात् मतलब करता है, कि मतलब क्या, युद्धे मतलब युद्ध में, कायर व्यक्ति युद्ध में क्या करता है, वो भाग जाता है, पलायते मतलब भाग जाता है। तो इस प्रकार से ये हमारी पहली जो पहेली है उसके ये जो आंसर है, एक बार वापस आप ध्यान से देख लें। कस्तूरी जायते कस्मात्, कस्तूरी किससे उत्पन्न होती है। कोहन्ति करिणाकुलम, हाथियों के वंश को कौन नष्ट करता है। किम कुर्यात् कातरो युद्धे, कायर युद्ध में क्या करता है। मृगात् सिंहात् पलायते, हिरण शेर पलायते मतलब भाग जाता है। इस प्रकार से जो हमारी पहली जो पहेली है वह समाप्त होती है। इसके बाद हम दूसरी पहेली जो आपके पाठ में दी गई है उसका अध्ययन करेंगे। भोजनान्ते च किम पेयम, भोजनान्ते च किम पेयम, जयंत कस्य वै सुत, जयंत कस्य वै सुत, कथम विष्णुपदम प्रोक्तम, कथम विष्णुपदम प्रोक्तम, तक्रम शक्रस्य दुर्लभम, भोजनान्ते च किम पेयम, जयंत कस्य वै सुत, कथम विष्णुपदम प्रोक्तम, तक्रम शक्रस्य दुर्लभम। भोजनान्ते अर्थात भोजन के अंत में, भोजनान्ते अर्थात भोजन के अंत में, किम पेयम क्या पीना चाहिए, भोजन के अंत में क्या पीना चाहिए। जयंत कस्य वै सुत,
जयंत किसका पुत्र है? कथम विष्णु पदम प्रोक्तम, विष्णु के पद को कैसा बताया गया है, अर्थात विष्णु का जो पद है उसको कैसा बताया गया है। तक्रम सक्रस्य दुर्लभम, तक्रम का होता है छाछ, तक्रम का होता है छाछ, सक्रस्य, सक्रस्य मतलब इंद्र, इंद्र का, दुर्लभम यानी दुर्लभ है, यानी कि भोजन के अंत में क्या पीना चाहिए, तो हमारा आंसर क्या होगा? तक्रम। क्या आंसर होगा? तक्रम। जयंत कस्य वे सुतः, जयंत किसका पुत्र है? सक्रस्य। कथम विष्णु पदम प्रोक्तम, विष्णु के पद को कैसा बताया गया है? दुर्लभम, अर्थात दुर्लभ। इस प्रकार से ये जो हमारा दूसरा श्लोक है, दूसरी जो पहेली है उसका जो उत्तर है, उसके उत्तर है वो मैंने बता दिए हैं। एक बार वापस इसको रिपीट कर लेते हैं अपन। भोजनान्ते च किम पेयम, भोजन के अंत में क्या पीना चाहिए? जयंत कस्य वै सुतः, जयंत किसका पुत्र है? कथम विष्णु पदम प्रोक्तम, विष्णु के पद को कैसा बताया गया है? तक्रम सक्रस्य दुर्लभम, तक्रम मतलब छाछ, सक्रस्य इंद्र का, दुर्लभ है दुर्लभ। तो हमारा जो पहला जो प्रश्न हुआ भोजन के अंत में क्या पीना चाहिए, तो हमारा आंसर क्या हो गया? तक्रम, तक्रम मतलब छाछ। जयंत किसका पुत्र है? सक्रस्य अर्थात इंद्र का। विष्णु के पद को कैसा कहा गया है? दुर्लभ मतलब बहुत ही कठिन। इसके बाद हमारी जो तीसरी जो पहेली है उसका हम अध्ययन करते हैं। रवे है कवे है किम समरस्य सारम, रसे भयम किम, रसे भयम किम कीमदंती भृंगा, सदा भयम चाभ्य च येषां भागीरथी तीर समाश्रितानां। रवेः कवे किम समरस्य सारम, रसेर भयम किमदन्ति भृंगा, सदा भयम चाभ्ययं च केषां भागीरथी तीर समाश्रितानां। तो इस प्रकार से ये जो हमारा श्लोक है, रवे कवे किम समरस्य सारम, रवे मतलब सूर्य, कवे मतलब कवि, किम मतलब क्या, समरस्य मतलब युद्ध का, सार मतलब सार। सूर्य, कवि और युद्ध का सार क्या है? सूर्य, कवि और युद्ध का सार क्या है? कृषे भयम किम, कृषे भयम किम, कृषि को किसका भय होता है? किमदंती भृंगा, भंवरे, भृंगा मतलब भंवरे, किमदंती भंवरे क्या खाते हैं? सदा भयं चाप्य भयं च केषां, सदा भय और अभय किसको होता है? भागीरथी तीरवासी समासतन, अर्थात भागीरथी तीर समासतन, भागीरथी। अब इस प्रकार से जो हमारा श्लोक दिया गया है
इस श्लोक के जो आंसर है वो हमारा लास्ट वाला जो पद दिया गया है, इसमें इस जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों का आंसर है। सबसे पहले नीचे जो पद दिया गया है उसका हम इंडिया कर लेते हैं। ऊपरी कर लेते हैं रथी इति रस आश्रिता नाम। समाश्रय आश्रिता नाम। इस प्रकार से ये जो हमारा लास्ट वाला पद है भागी रथी तीर समाश्रिता नाम, ये हमारे इसमें क्वेश्चन दिए गए हैं। रवि कवि किम समरेशामि, रवि का कवि का युद्ध का सार क्या है? पहला क्वेश्चन रवि का सार क्या है, दूसरा क्वेश्चन कवि का सार क्या है, तीसरा क्वेश्चन युद्ध का सार क्या है। कृषि भयम की, कृषि को किसका भय है, ये हमारा चौथा क्वेश्चन है। किम दंती भंगा भवरी क्या खाते हैं, ये हमारा पांचवा क्वेश्चन है। सदा भयन च, सदा किसको डर लगता है और सदा किसी को डर नहीं लगता है, ये हमारे बाकी के दो क्वेश्चन। तो इस प्रकार से इसमें 7 क्वेश्चन है और सातों का आंसर है भा घी रथी इति रस आश्रिता नाम समाश्रय। इस प्रकार से ये 7 क्वेश्चन है, 7 इसके आंसर है। पहला रवि का सार क्या है, भा का होता है चमक, तो सूर्य का सार क्या हुआ, सूर्य का सार हो गया चमक अर्थात उसका प्रकाश। दूसरा है कवि का सार क्या है, गीत, कवि क्या करता है, गीत गाता है, तो कवि का सार क्या हो गया, कवि का सार गीत हो गया। तीसरा है समरस्य सारम की, समरस्य मतलब युद्ध, युद्ध का सार क्या है, रथी रथ सवार यानी रथ पर सवार होने वाला, वीर जिसको बोलते हैं, तो युद्ध का सार क्या हो गया, युद्ध का सार हो गया वीर। इसके बाद आता है कृषि भय किम, खेती को किसका डर लगा रहता है, इति, इति में आता है अतिवृष्टि अनावृष्टि, इति इल्ली, जितनी भी जो चीजें होती है कृषि को नष्ट करने वाली, अनाज को नष्ट करने वाली, वो है अतिवृष्टि अनावृष्टि इति इल्ली जो होते हैं। तो कृषि का इल्ली आदि, खेती को किसका भय रहता है, इसके द्वारा नष्ट हो जाती है खेती, अतिवृष्टि अनावृष्टि इति अर्थात बिल्लियां। अगला जो हमारा क्वेश्चन है किंवदंती वृंदा, वृंदा का होता है भवरे, क्या होता है भवरे, भवरे क्या खाते हैं, अदंती, अदंती का मतलब होता है खाना, भवरे क्या खाते हैं, रस, किसका रस, फूलों का रस। अगला जो हमारा क्वेश्चन है भवरे क्या खाते हैं, तो हमारा आंसर क्या होगा, रस, अर्थात फूलों का जो रस होता है वो भवरे खाते हैं। सदा भय चा, सदा डर किसको रहता है, समाश्रय, समाश्रय की जो दूसरों के आश्रय पर रहता है, यानी कि दूसरों के पराधीन रहता है, दूसरों के आश्रय रहता है,
उसे हमेशा भय रहता है। अगला जो क्वेश्चन है, अभयंच केशम, किसको डर नहीं रहता? भागीरथी तीर समासितानाम, अर्थात भागीरथी के किनारे पर रहने वालों, अर्थात भागीरथी जो नदी है उनके किनारे पर रहने वालों को सदा डर नहीं रहता है। तो इस प्रकार से ये जो हमारा तीसरा जो श्लोक था, इस तीसरे श्लोक में 7 हमारे क्वेश्चन बने हैं और इन 7 का आंसर है लास्ट वाला पद, भागीरथी तीर समासितानाम। पहला हमारा क्वेश्चन था रवि किम सारम, सूर्य का सार क्या है? भा। भा मतलब चमक, प्रकाश। दूसरा क्वेश्चन है कवि किम सारम, कवि का सार क्या है? घी मतलब घी, ये हमारा दूसरा आंसर है। तीसरा जो है कृषि भयम किम, कृषि को किसका? तीसरा जो हमारा क्वेश्चन है समरस्य सार किम, अर्थात युद्ध का सार क्या है? रथी, रथ पर सवार रहने वाला अर्थात वीर व्यक्ति युद्ध का सार होता है। कृषि भयम किम, कृषि को किसका भय रहता है? तो हमारा आंसर क्या होगा? इल्ली, अनावृष्टि, अतिवृष्टि इत्यादि। किंवदंती भृंगा, भंवरे क्या खाते हैं? भंवरे खाते हैं रस, अर्थात फूलों का जो रस होता है वो भंवरे खाते हैं। सदा भयम च केशम, सदा डर किसको रहता है? समाश्रित यानी कि दूसरों पर आश्रित रहने वाला, दूसरों पर जो आश्रित रहता है उसको हमेशा डर लगा रहता है। अगला जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, सदा अभय, अर्थात जो निडर कौन रहता है? डर किसे नहीं रहता? इसका पूरा आंसर होगा भागीरथी तीर समांतर, अर्थात भागीरथी के किनारे पर रहने वालों को सदा किसी का डर नहीं रहता है। इस प्रकार से आज का ये जो पाठ था हमारा वाक्यली, इस वाक्यली का बारे में आपने अध्ययन किया है, पहेली के बारे में अध्ययन किया है। इससे संबंधित किसी प्रकार की कोई जानकारी या कुछ ऐसा पूछना हो तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। और इसके बाद के जो श्लोक हैं, बाकी जो अंश है, हम अगली क्लास में उसका अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।